जरा एक पल के लिए रुकिए, सिर्फ एक पल, और खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका गुस्सा आपको वही कहने और करने पर मजबूर कर देता है जिसका आपको बाद में पछतावा होता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि थोड़ा और पाने की चाह में आपने वो भी खो दिया जो पहले से आपके पास था? और क्या कभी ऐसा लगा है कि कुछ रिश्ते, कुछ चीजें, कुछ यादें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, लेकिन आप उन्हें छोड़ भी नहीं पा रहे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपके भीतर छिपी उस आत्मा के लिए है जो मुक्त होना चाहती है। स्वागत है आपका वॉइस ट्री स्पार्क में, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया बदलते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य। दोस्तों, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहर नहीं होता, न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर बैठा होता है, और उस शत्रु के 3 रूप होते हैं: क्रोध, लालच, मोह। ये तीनों मिलकर मनुष्य को अंदर से कमजोर कर देते हैं, उसकी शांति छीन लेते हैं और धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा ही बदल देते हैं। आज हम समझेंगे क्रोध क्यों जन्म लेता है, लालच कभी तृप्त क्यों नहीं होता, और मोह सबसे खतरनाक क्यों है, और सबसे जरूरी, इनसे मुक्ति कैसे पाई जाए। क्रोध, आग जो पहले खुद को जलाती है। क्रोध एक ऐसा भाव जो कुछ सेकंड में सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। क्रोध में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, छूटने के बाद वापस नहीं आते। क्रोध का असली कारण क्या है? अक्सर लोग कहते हैं, उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, लेकिन सच्चाई ये है, कोई आपको गुस्सा नहीं दिलाता, आपका अहंकार गुस्सा करता है। जब चीजें आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती, तो मन कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, और वहीं से क्रोध जन्म लेता है। एक छोटी लेकिन गहरी कहानी। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, फिर भी खुद को रोक नहीं पाता। गुरु मुस्कुराए और बोले, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो इस थैले में एक कील ठोक देना। पहले दिन शिष्य ने 37 कीलें ठोकी। कुछ दिन बाद संख्या कम होने लगी। फिर एक दिन गुरु बोले, अब जब भी गुस्सा कंट्रोल कर लो, एक कील निकाल देना। आखिरकार थैला खाली हो गया। गुरु बोले, अब इस थैले को देखो, कीलें तो निकल गईं, लेकिन निशान रह गए। ठीक वैसे ही क्रोध चला जाता है, लेकिन उसके घाव रह जाते हैं। क्रोध से मुक्ति कैसे पाएं? पहला उपाय, मौन। जब भी गुस्सा आए, तुरंत चुप हो जाइए, क्योंकि क्रोध बोलना चाहता है और बुद्धि मौन में जन्म लेती है। दूसरा उपाय, श्वास पर ध्यान। गुस्से के समय 3 गहरी सांसें लें। ध्यान रखें, क्रोध हवा के बिना जीवित नहीं रह सकता। तीसरा उपाय, दृष्टिकोण बदलना। खुद से पूछिए, 5 साल बाद क्या ये बात मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है, तो आज भी नहीं रखनी चाहिए। लालच, जो कभी कहता नहीं बस। लालच बड़ा चालाक होता है। वो कहता है, बस ये मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो मिल जाता है, लालच कहता है, अब थोड़ा और। लालच कभी संतुष्ट नहीं होता। लालच की जड़ क्या है? लालच का जन्म अभाव की भावना से होता है। जब इंसान खुद को अधूरा समझता है, तो वो बाहर से भरने की कोशिश करता है, पैसे से, तुलना से, दिखावे से। एक सच्ची सीख। एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, सोना, सेना, सम्मान, फिर भी वो दुखी था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मेरे पास सब है, फिर भी शांति क्यों नहीं? संत बोले, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम उसे देखते नहीं, और जो नहीं है, उसे भूल नहीं पाते। लालच से बाहर निकलने का रास्ता। पहला मंत्र, कृतज्ञता। हर रात 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। लालच कृतज्ञ मन में टिक नहीं पाता। दूसरा मंत्र, तुलना बंद कर दीजिए। जिस दिन आपने अपनी तुलना बंद कर दी, उसी दिन से शांति शुरू हो जाती है। तीसरा मंत्र, पर्याप्त शब्द सीखिए। खुद से कहिए, मेरे लिए ये पर्याप्त है। ये वाक्य जीवन बदल देता है। मोह, सबसे मीठा जहर। क्रोध दिखता है, लालच चुभता है, लेकिन मोह लोरी सुनाता है। मोह कहता है, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, और यहीं से बंधन शुरू होता है। मोह और प्रेम में अंतर। प्रेम कहता है, तुम खुश रहो। मोह कहता है, तुम मेरे बिना खुश नहीं रह सकते। प्रेम मुक्त करता है,
मोह कैद करता है। मोह से मुक्ति का मार्ग। पहला सत्य स्वीकारिए, जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा, जो स्थायी है वो केवल आपका स्वभाव है। दूसरा अभ्यास, साक्षी बनिए। रिश्ते निभाइए, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत बनाइए। तीसरा नियम, भीतर लौटना सीखिए। जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो भीतर है। शांति, संतोष, स्वतंत्रता। दोस्तों, क्रोध, लालच और मोह दुनिया की सबसे मजबूत जंजीरें हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है, इनकी चाबी आपके ही हाथ में है। जिस दिन आपने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन से आपका जीवन बदलने लगेगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और विस्टरी स्पार्क को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सुनाते नहीं, जगाते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि क्रोध आग है, लालच भूख है और मोह नींद है। लेकिन अब असली सवाल ये है, अगर हम सब जानते हैं कि ये तीनों हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर हम इनसे बाहर क्यों नहीं आ पाते? क्यों बार बार वही गुस्सा, वही चाह, वही आसक्ति हमें घेर लेती है? अब हम इसी जड़ तक पहुंचेंगे। मन की सबसे बड़ी चाल। मन बहुत चालाक है। वो कभी सीधे नहीं कहता, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो कहता है, बस थोड़ा रुक जाओ, बस एक बार और कोशिश कर लो, बस इसे छोड़ मत देना। और यहीं से मनुष्य फंसता चला जाता है। याद रखिए, मन समस्या नहीं है, मन से अंधी पहचान समस्या है। क्रोध जब अहंकार चोट खाता है। क्रोध तब पैदा नहीं होता जब कोई गलत करता है। क्रोध तब पैदा होता है जब कोई आपकी अपेक्षा के खिलाफ करता है। मतलब, क्रोध का असली कारण दूसरा व्यक्ति नहीं, आपकी उम्मीदें हैं। खुद से ईमानदार सवाल। खुद से पूछिए, मैं किस बात से सबसे जल्दी नाराज होता हूं? कौन सी बात मुझे सबसे ज्यादा चुभती है? वहीं छिपा है आपका अहंकार। और जब अहंकार को चोट लगती है तो क्रोध रक्षा के लिए आगे आ जाता है। क्रोध को जड़ से कमजोर कैसे करें? पहला अभ्यास, प्रतिक्रिया में देरी। कोई बात चुभे, तुरंत जवाब मत दीजिए, 5 सेकंड रुकिए। ये छोटा सा विराम क्रोध की कमर तोड़ देता है। दूसरा अभ्यास, शब्द बदलना। तू हमेशा ऐसा करता है को बदलकर कहिए, मुझे इस बात से दुख हुआ। शब्द बदलते ही ऊर्जा बदल जाती है। तीसरा अभ्यास, क्रोध को देखना। जब गुस्सा आए तो खुद से कहिए, मैं क्रोधित नहीं हूं, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। ये दूरी आपको मुक्त करना शुरू कर देती है। लालच जब तुलना जहर बन जाती है। दोस्तों, आज के समय में लालच का सबसे बड़ा ईंधन है तुलना। सोशल मीडिया खोलते ही मन कहता है, उसके पास ज्यादा है, मैं पीछे रह गया, मुझे भी ये चाहिए। और लालच चुपचाप दिल में बैठ जाता है। एक कड़वा सच, आपका दुख आपकी स्थिति से नहीं, आपकी तुलना से आता है। जिस दिन तुलना खत्म, उस दिन दुख खत्म। लालच से मुक्ति के 3 गहरे नियम। नियम 1, सीमाएं तय करें। हर चीज की एक सीमा तय करें। पैसा, काम, इच्छाएं। जिसके जीवन में सीमाएं नहीं, उसके जीवन में शांति नहीं। नियम 2, देने का अभ्यास। हर महीने कुछ न कुछ दें, समय, ज्ञान, सहायता। जो देना सीख लेता है वो जमा करने से मुक्त हो जाता है। नियम 3, वर्तमान में जीना। लालच भविष्य में जीता है, शांति सिर्फ अभी में मिलती है। और याद रखिए, चिंगारी बाहर नहीं, आपके भीतर है। क्रोध, लालच और मोह से मुक्ति कैसे पाएं? दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल, अगर ये सब आते ही रहेंगे तो क्या इंसान कभी पूरी तरह मुक्त हो सकता है? उत्तर है हाँ, लेकिन उसके लिए आपको कुछ पाना नहीं है, कुछ छोड़ना है। मुक्ति का सबसे बड़ा रहस्य ध्यान से सुनिए। आपको क्रोध से लड़ना नहीं है, आपको लालच मिटाना नहीं है, आपको मोह तोड़ना नहीं है, आपको बस देखना सीखना है। जिस दिन आपने अपने मन को एक दर्शक की तरह देख लिया, उसी दिन बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। मन को देखने की कला। अभी इसी पल एक प्रयोग कीजिए। अपनी आंखें बंद मत कीजिए, बस सुनते रहिए और ध्यान दीजिए, आपके भीतर कुछ ना कुछ चल रहा है। कोई विचार, कोई याद, कोई डर, कोई इच्छा।
अब एक वाक्य मन ही मन कहिए, मैं ये सब नहीं हूं, मैं इसे देख रहा हूं। बस यही वाक्य आपकी दिशा बदल देगा। क्रोध आए तो क्या करें? रियल लाइफ टेक्निक। जब अगली बार गुस्सा आए, खुद से कहिए, अच्छा क्रोध आया है। ना रोकिए, ना दबाइए, ना निकालिए, बस देखिए। आप पाएंगे कुछ ही देर में उसकी तीव्रता कम होने लगेगी, क्योंकि जिसे देखा जाता है वो टिक नहीं पाता। लालच उठे तो क्या करें? जब मन कहे और चाहिए, तुरंत पूछिए, अभी मुझे क्या कमी है? 90% मामलों में उत्तर होगा, कुछ भी नहीं। लालच वास्तविक जरूरत से नहीं, कल्पना से पैदा होता है। मोह पकड़ने लगे तो क्या करें? जब किसी व्यक्ति, रिश्ते या चीज से अत्यधिक डर लगे, खुद से पूछिए, अगर ये ना रहा तो भी क्या मैं जीवित रहूंगा? उत्तर होगा हां। यही उत्तर मोह की जड़ हिला देता है। 7 दिन का सरल अभ्यास, लाइफ चेंजिंग रूटीन। अब ध्यान से सुनिए, यह अभ्यास आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। उठते ही एक वाक्य बोलिए, आज जो भी होगा मैं उसे जागरूकता से देखूंगा। दिन में जब भी भाव उठे, क्रोध, लालच या मोह आए, नाम लीजिए, क्रोध, लालच, मोह। बस नाम लेते ही आप उनसे अलग हो जाते हैं। रात 5 मिनट सोने से पहले खुद से पूछिए, आज मैंने क्या देखा लेकिन उस पर बहा नहीं। ये प्रश्न आपको मजबूत बनाता है। 7 दिन बाद क्या बदलेगा? अगर आप ईमानदारी से 7 दिन ये कर लें तो आप पाएंगे गुस्सा पहले जैसा नहीं रहा, इच्छाएं धीमी हो गईं, रिश्तों में हल्कापन आया और भीतर एक अजीब सी शांति पैदा हुई। ये कोई चमत्कार नहीं, ये जागरूकता का परिणाम है। अंतिम, एक आदमी बहुत परेशान था। वो हर संत, हर किताब, हर वीडियो देख चुका था, फिर भी दुख नहीं गया। एक दिन उसने एक बुजुर्ग से पूछा, मैं मुक्त कैसे हूं? बुजुर्ग ने कहा, जब तुम्हें पता चले कि तुम बंधे ही नहीं थे। आदमी चुप हो गया और उसी मौन में कुछ टूट गया, कुछ गिर गया, और वही था उसका अहंकार। दोस्तों, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप बस अपने मन से ज्यादा जुड़ गए हैं। जिस दिन आप मन को देखना सीख गए, उस दिन से क्रोध आएगा लेकिन आपको जलाएगा नहीं, लालच आएगा लेकिन आपको दौड़ाएगा नहीं, मोह रहेगा लेकिन आपको बांधेगा नहीं। अगर आपको इस वीडियो में किसी एक भी वाक्य ने आपको भीतर से छुआ हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, किसी एक इंसान से शेयर कीजिए और विस्ट्री स्पार्क को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम आपको बदलने नहीं, जगाने आए हैं। याद रखिए, मुक्ति कहीं जाने से नहीं मिलती, मुक्ति समझ आने से मिलती है। तो अभी के लिए दिल से धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।